माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी और उसके लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते करते बहुत सी बातें अपने आप भी मान ली, चाहे सदन के भीतर चाहे सदन के बाहर। सदन के बाहर तो हमारी बहन किरण चौधरी जी ने जैसे माना कि हमने कहा था, सदन के अंदर भी बीबी बत्रा जी ने और अब हमारी बहन गीता भुक्कल जी ने कि ठीक है ये तो लेके आना था, इसलिए ये नंबर गेम है। तो नंबर गेम सरकार के पास है तो अंतोगत्वा हार तो मान ही ली। वो विषय तो मैं नंबर गेम की बात कर रहा हूं। आपकी एम्प्लॉयड साइंस में आप सुन लीजिए सारी बात। राइट है, मैंने कब मना किया? राइट है, और उस राइट के आधार पर मैंने तो पिछली बार जब ये 21 में प्रस्ताव आया था, विश्वास प्रस्ताव, और उस समय कहा भी था कि आप लोग हर 6 महीने बीतने के बाद जब भी कोई सत्र आए तो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया करो। मैंने धन्यवाद किया था। इसलिए किया था, उसका एक कारण था कि आखिर जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो कम से कम हमारी कई बातों को आप सुनेंगे तो सही। अन्यथा कोई भी सत्र होता है, अपनी अपनी बोलते हैं, उसमें बाहर हो जाते हैं। आज मुझे लगता है कि कोई अच्छे रणनीतिकार इनके बीच में जरूर होंगे, क्योंकि हर कोई अपने रणनीतिकार के सारी चीजें बनाता है कि भाई ऐसा करना, पहले ही मान लेना कि हमारे पास तो नंबर गेम है नहीं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पास तो होना नहीं है। और फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इसमें क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ गया? हम बताते हैं ना, नंबर गेम कर रहे हो। मैं पढ़ देता हूं। नहीं, आपने अधिकार आपका है, मैं तो फिर कह रहा हूं, नंबर गेम एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस आर डिस्प्यूटिंग द बत्रा जी, आप बढ़ा सकते हैं, मतलब क्या आप गलत लाए हो? गीता भुक्कल जी ने कहा मैंने तो कि हमारे पास नंबर गेम नंबर तो हमारे पास है नहीं। भाई रूल 65 ये है कि 18 मेंबर खड़े हो जाए तो 18 मेंबर ला सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं मान रहा हूं, और मैं तो आगे भी कह रहा हूं कि इस सेशन के बाद अरे सुन तो लो, इस सेशन के बाद अगले अपने चुनाव से पहले एक सेशन फिर आएगा, उसमें 6 महीने का समय हो जाएगा, तो उसमें फिर ले आना। मैं कब मना कब कर रहा हूं? हाँ, फिर लाओ। लेकिन जब सारा अविश्वास प्रस्ताव इसके ऊपर चर्चा करते करते हार मान ली, तो जो मैंने पहले पंक्तियां बोली थी उसको मैं दोहरा रहा हूं कि महफिल में चल रही थी मेरी कत्ल की तैयारी, चर्चा करते करते बोले बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मान गए? इसलिए चर्चा तो इसलिए करनी है क्योंकि बहुत से विषय रखे गए हैं, और उन विषयों पर जब मिलकर बैठते हैं तो बड़ा मंसूबा रख के चलते हैं। आखिर कुछ ना कुछ मंसूबा लेंगे तभी तो। मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू सारे, और ऐलान हुआ कि सूरज को बदला जाएगा। तो इस प्रकार का जो बोली रोशनी यही है तो ये बदनसीब शहर, गिरगी ही तेरा मुकद्दर लगे है मुझे। क्या बात है? नहीं, कोई नहीं, समझने की कोशिश कर लेंगे। आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ, सुनाइए। शख्स के हिस्से में रहती है बुलंदी, देर तक जिस शख्स के हिस्से में रहती है
बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। क्या बात है, क्या बात है। जब पिछली बार भी इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, चर्चा में कुछ गंभीरता उस समय मुझे दिखी थी, कुछ जोश भी था विपक्ष में, कुछ, ताकि उसमें से हम कोई ऐसी बात ले आए कि 2021 था, 3 साल बाकी थे, 3.5 साल, तो 3.5 साल में तो आशा रख करके कि आज ये सरकार गिर जाए तो हम 3.5 साल का राज करेंगे। आज तो समय इतना बचा है, वो ख्वाहिश तो शायद है नहीं, और जब वो ख्वाहिश नहीं है तो फिर बहुत घिसे पिटे से सारे जवाब, सारी बातें, पानी पी पी के कोसने की बात वो शुरू की गई, और फिर बुखार भी चढ़ा। बजट वैसे ही पेश कर देना, जब मान लेंगे आपने। क्योंकि उसके कारण से बुखार भी चढ़ा है कि आखिर कुछ होना तो है नहीं, इसलिए बुखार चढ़ा करके पानी पी पी के कोसते रहे, और उसमें बहुत सी चीजें, एक बात इन्होंने मानी और मैं उसको मानता हूं, उस बात को बड़ा सहमत कि जब भी कोई, चाहे सरकार हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चलता हुआ काम हो, ओमिशन और कमीशन होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो हर सरकार में होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप है, इतने सारे लोगों का काम है, सरकार है, प्रशासन, शासन, नीचे कर्मचारी, कहीं ना कहीं ओमिशन कमीशन होती है। लेकिन मेरा इतना ही अंतर उसमें कहने का कि नियत का सवाल होता है, किस नियत से ओमिशन कमीशन होती है। जैसा कहते हैं ना, दो शब्द है मिस्टेक के, एक बोनाफाइड मिस्टेक, एक मैलाफाइड मिस्टेक। मैलाफाइड मिस्टेक के ऊपर हर कोई ध्यान करता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, कारण होते हैं, क्षम्य हो जाता है, उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन भी होता है, लेकिन अगर नियत में खराबी है तो उसका कोई भी उसको वर्णन करके उसको यानी माफ नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसे ऐसे काम भी आपको सामने रख सकते हैं कि जब आपने गलतियां की तो मैलाफाइड इंटेंशन भी से हुई है, और उसका संज्ञान भी लिया है, कोर्ट ने लिया, एजेंसी ने लिया, सब ने लिया। अगर गलती हमारे से कोई हुई है, बोनाफाइड अगर मिस्टेक हुई है, तो हमने उसका सुधार किया है, और अगर कहीं हमारे अपने समय की भी कोई मैलाफाइड गलती हमको मिली तो उसका एक्शन भी लिया है। और मेरे पास ऐसा सा तथ्य है कि आपके समय मैलाफाइड इंटेंशन से जो गलतियां हुई, मैलाफाइड मिस्टेक्स, आपने उसको कारपेट के नीचे दबा दिया कि किसी तरीके से दब जाए, उगड़े नहीं, ताकि इसका स्वरूप कुछ और ना हो जाए। हमने पिछले 9.5 साल में बहुत ऐसे काम किए हैं, लंबी फरिश्त है कि हमने स्वयं एक्शन लिए। एक्शन लेने के बाद एक मैसेज आता है कि हाँ ये गलती नहीं होगी, गलती होगी पकड़ेगी तो कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो इतनी बात को इस नाते से कहूंगा कि घोटालों की बहुत बात की गई, उन घोटालों की फरिश्त लंबी है। देश की आजादी के बाद का अगर हम शुरू करें, कांग्रेस के काल का पहला घोटाला था जीप घोटाला। कोई इनकार नहीं करता, आज भी वो दर्ज है। जीप घोटाला, जीप घोटाला कांग्रेस के इतिहास का पहला घोटाला 50s में हुआ। नहीं मैं बताऊं, मैं तो आपने मेरी बताई, मैं आपकी बताऊंगा। घोटाले बताया आपका, मैं आपकी बताऊंगा, मैं बता रहा हूं। आपने कहा जितना मुझे बताओगे मैं बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारता है, पत्थर नहीं मारता है। मैं समझ रहा हूं, मैं तो आपको याद करा रहा हूं कि उस समय आकाश के घोटाले, जमीन के घोटाले, पाताल के घोटाले हुए। आकाश में 2G 3G का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? पाताल में कोयले का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? और जमीन के भूमि घोटाले तो सारे देश में हुए हुए, हरियाणा में कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण। आज भी जमीन के घोटालों में जीजा जी का घोटाला, फरीदाबाद का, वो तो सब पीछे ईडी लगी हुई है उसके ऊपर। तो क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा देखेंगे, लेकिन एक बार उजागर तो चीज हो ही गई। आज भी हरियाणा में ही एजेएल का घोटाला, ये तो प्रत्यक्ष कोर्टों में इस समय चल रहा है। अब ये अलग बात है कि वहां
आज इसका स्टे हो गया, आज इसको कोर्ट बदल गया, आज इसका जज बदल गया, आज ये हो गया, उसका फैसला, चाहे वो सीबीआई लगी है, चाहे वो कोर्ट लगा है। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के घोटाले आज भी हो रहे हैं, चल रहे हैं। कितने ही चीजें उजागर हुई हैं। अब ये बहुत है, लेकिन मैंने कहा कोई गलती किसी से होती है, बोनाफाइड है कि मेलाफाइड है, जमीनों को छोड़ने का विषय आया। अब जमीन के छोड़ने के प्रावधान तो हैं, आखिर कोई एक्वायर होती है, बाद में उसके प्रावधान बने हैं कि इस प्रकार की जमीन अगर पहले से कोई उपयोग कर रहा है और उसका अधिकार बनता है तो या तो उसकी जमीन छोड़नी होगी या उसको अल्टरनेटिव जमीन देकर के उसको रिसेटलमेंट करना होगा। इसमें हमने बहुत की है, लेकिन एक इंदौर का एक डिसीजन आया इंदौर कोर्ट का, उस इंदौर कोर्ट में कहा कि नहीं, जमीनें छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे वो डिसीजन आया, हमारी 12-13 केसेस ऐसे थे जिसका हमने उसका वो किया। और कल जो एक चर्चा की गई, आज ही की गई, कौन से नाम से, बिमला देवी, क्या कौन सा नाम था, बिमला देवी, उसका विषय भी था। वो जमीन छोड़ी गई, उसकी आवश्यकता क्या थी, कब एक्वायर हुई, क्या हुआ, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने इंदौर डिसीजन के बाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि इनके ऊपर आप लोग उसकी जांच करो, और उसके लिए नोटिस दे दिए गए हैं कि वो रिलीज जो है उसको क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाए। उत्तर आने के बाद क्या उत्तर आता क्या नहीं आता है, कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से वो रिलीज खत्म करके वापस गवर्नमेंट के पास जमीन आएगी। ये बिमला देवी, दैट इज द क्वेश्चन इन बिमला देवी। मैं बता रहा ना, रिलीज करने के अवार्ड के करने के ऑन द बेसिस ऑफ इट हाई कोर्ट हैज अवार्ड के रिलीज होने के बाद भी जमीनें छूटती रही हैं। बहुत सारी लिस्ट है, वो हमारे समय की, आपके समय की भी बहुत समय छूटती रही हैं। हाँ, उस किस इंटेंशन से छोड़ी गई, विषय उतना ही है। अब छोड़ने में तो मान लो किसी का पहले से बना हुआ है, तो साहब कोर्ट फैसला करेंगे ना, चल रहा है किस क्या इंटेंशन है, मैलिफाइड है। मैं कह रहा हूं, आप अपने झज्जर में आप लोगों ने एक्वायर की सेक्टर्स की जमीन, वो झज्जर के अंदर जिस जमीन को मैं बता रहा हूं, जिस जमीन को एक्वायर किया गया उसमें गौशाला बनी हुई है। वही जमीन के एक पार्ट में एक संग्रहालय आर्य समाज ने वो बनाया हुआ, स्वामी जी का क्या नाम है, उमानंद जी, नहीं, हमने उसको छोड़ दिया है। कोर्ट फैसला करे ना करे, वो कोर्ट में भी गए, बाद में हमको ध्यान में आया कि हाँ वास्तव में छोड़नी चाहिए, हमने छोड़ दी। एक 4 केसेस जमीन छुड़वाने के कोर्ट में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में लगे हैं, और वो है गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर। ओल्ड दिल्ली रोड के ऊपर 3 केस तो ऐसे हैं जो जमीन छुड़वाना चाहते हैं, उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो एक्वायर हो गई, लेकिन वो छुड़वाना चाहते हैं। एक केस ऐसा उसमें जिसमें राजपूत सभा ने सन 1906 में एक स्कूल बनाया, उस समय का डिप्टी कमिश्नर, उसने उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। वो बोर्ड आज भी वहां भी चल रहा है। उन्होंने जमीन छोड़ने के लिए कहा, कोर्ट ने अभी तो उन 4 को क्लब कर दिया, हमने विरोध किया कि नहीं, इसको क्लब नहीं करना चाहिए। 3 लोग जो व्यक्तिगत जमीन को छुड़वा करके अपना लाभ उठाना चाहते हैं उसको नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन जो स्कूल बना हुआ सन 1906 से 6 में शिलान्यास हुआ, आज वहां स्कूल चलता है, एक डिलैपिडेटेड कंडीशन में बिल्डिंग है, वो बना इसलिए नहीं रहा कि जमीन का फैसला हो तो हम बनाए। हमने एक लिया, उसका स्टैंड लिया कि ये जमीन छोड़ देनी चाहिए हमको, एक्वायर की हुई, आपके समय की हुई। तो ऐसे बहुत सी जैसी जमीनों के मामले हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जमीन किस इंटेंशन से छोड़ी जा रही है, और इस जमीन के मामले में तो बहुत ऐसे विषय हैं, किसानों के सौदे, उनको बता दिया जाता आपकी ये अधिग्रहण होने वाली है और इसमें आपको अवार्ड कम मिलेगा, इसलिए उनसे औने पौने दामों में खरीद ली। खरीदने के बाद में वही जमीन आगे खरीद करके और बिल्डर्स को दे दी गई, ऐसे ऐसे लाइसेंस भी दिए हुए हैं। तो मेरा कहना कि इन चीजों में डिटेल में जाएंगे तो बहुत, जो अविश्वास का मामला है, ये बात तो साफ है कि अविश्वास की परंपरा, ये सोच और संस्कृति, परस्पर इनके अपने घर में भी विश्वास करने की परंपरा है ना इनकी। सब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, चाहे वो देश हो चाहे हरियाणा हो। हम सब देखते हैं, इधर ये चल रहा है, उधर ये चल रहा है, होड़ लगी है, ये जाए कि वो जाए। और न केवल इनके घर में, देश के अंदर कोई सुधार की बात जब भी कभी की गई है, उन्होंने कहा कि नहीं हमको विश्वास नहीं है। उदाहरण के लिए 370 की बात पहले आई, कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि 370 हट सकती है,
इस हाउस में 370 आया, जब यूनानिमस पास कराया, खड़ा हो गया, मैंने कहा वो तो जब हट गई, जब हट गई उस समय समर्थन किया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने कहा कि ये हट नहीं सकती, ये पूरे ने उसी टाइम कह दिया था कि इट विल बी डिल्यूटेड, वो कहा था, लेकिन जब हटाने की बात आई थी उस समय कांग्रेस इज ऑन रिकॉर्ड कि ये हट नहीं सकती, हटेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के समय अविश्वास पैदा हुआ, ये लोकसभा में बात करें या गलत है, ये हुई नहीं है। बात करें, यहाँ क्या हुआ? मैं साथ में तो कांग्रेस की परंपराएं बता रहा हूं, मूल्य और सिद्धांत बता रहा हूं। ये विषय इन 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 बातों का नहीं याद करने का कि ये हमारी सड़क नहीं बनी, यहाँ ये हो गया, वहां स्कूल नहीं बना, यहाँ कॉलेज नहीं बना। ये वास्तव में तो ये जो विषय, जो चर्चाएं, नहीं, आपने जो चर्चाएं की हैं वो ठीक है, हमारे एक सदस्य ने वो बात कही है, मैं तो उस समय कहता ये अविश्वास का विषय नहीं है, लेकिन आपके सब लोगों ने भी वही विषय, ये विषय होते हैं कि आखिर नीतिगत बातें, आखिर नैतिकता के आधार पर हमारी नीयत क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारा भविष्य का हमारा सोच क्या है, पैसे हमने किया किस मानसिकता से किया, उन चीजों पर चर्चा करते तो कुछ बात आती। वरना तो जो चर्चा ये हुई है, ये अगर राज्यपाल महोदय के भावी भाषण पर भी हम धन्यवाद प्रस्ताव के कल ना करके आज करते तो आज चर्चा ये सारी चल जाती। लेकिन हमने तो ये देखना है कि कांग्रेस किस मानसिकता से चल रही है। आगे मैं कुछ बातें बताता हूं। 3 तलाक की जब बात की गई, खत्म नहीं हो सकता, ये अविश्वास प्रकट किया। राम और राम मंदिर की बात जब की गई, मैं तो कांग्रेस, आप जो हमने इश्यूज उठाए उनका जवाब दीजिए ना। आप जो इश्यूज उठाए उनका जवाब राम मंदिर की बात आई, बत्रा जी, जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोल रहा था। बिल्कुल नहीं, अब वो बोल रहे हैं तो आप उनको बोलने दो, आप सुनने का थोड़ा मादा रखो ना। आपको ये जो आपने बोला वो सबने सुना, जनता सुन रही है, जवाब देंगे जो आपकी बात का जवाब मुझे क्या देना क्या नहीं देना, आपकी बात जनता ने सुन रही है, मेरी बात भी जनता सुन रही है, कुछ आपके माध्यम से सुन रही है, कुछ हमारे मीडिया विभाग के जो मीडिया के हमारे मित्र हैं, मीडिया इज आल्सो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उनके माध्यम से जनता सुनेगी। इसलिए बात तो वही हमको कहनी है। को लगता है कि जनता का कहां हित हो रहा, कहां नहीं हो रहा है। जब ये राम मंदिर की बात आई, ये ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूं आप विपक्ष के लोगों का भी, परसों जो प्रस्ताव किया तो उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ। लेकिन जब इसका विषय शुरू हुआ था, उस समय भी आपने कहा था नहीं ये नहीं बन सकता है, इस पर तो ये हो जाएगा, इस पर वो हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि कभी आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच और भरोसा इस पर होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि आप लगातार इन चीजों के ऊपर विश्वास करते नहीं है। हमारी सरकार के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं, मैं उसके बारे में बताता हूं। आप इसलिए लाए हैं कि इस सदन के माध्यम से कांग्रेस जिन कामों के ऊपर अविश्वास जता रही है, वो सारे काम हमने किए। आज जनता जानती हमने क्या किया। अगर हमने पर्ची खर्ची की बात की है तो ऐसे नहीं की है, पर्ची खर्ची से सिद्ध हो गया। और आज जनता में डंका बज रहा है कि नहीं भाई, गरीब का आदमी लग सकता तो इस सरकार में लग सकता है। आज नौजवान, उनका विश्वास बदल गया। पढ़ाई करके तो विश्वास ही नहीं होता था कि हमारी कोई नौकरी लग सकती है। आज लाइब्रेरीज भर गई, वैसे लगी, गरीब वो आपने लगाई जैसे लगाई, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आप लगी है, ये नहीं कहा आपके किसमें लग रही है, ये नहीं कहा आपने नहीं लगाई, सबको मालूम है, लोग जवाब दे देंगे। हमने थोड़ी देर इंतजार करो, 6 महीने इंतजार करो, लोग हमने ये नहीं कहा आपने नहीं लगाई। 88,000 आपने लगाई, दुकान कितना नौकरी बिकी है आपके? 88,000 आपने लगाई, 1 लाख अब 23,000 ग्रुप सी और डी की वो हम अलग से लगा चुके हैं। अभी तो 13,000 जिसका रिजल्ट पिछले हफ्ते आया है। मैंने कल भी बताया था जब ये नौकरियों को दिखाया था कि आने वाले 8 दिन के अंदर अंदर और एक 20,000 नौकरियों का रिजल्ट आने वाला है। की बात कर रहे हो, उसमें 90,000 तक कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही लगे हुए थे, जो आप नहीं कुछ नहीं है, वो एचकेआर में गिनता ही नहीं हूं। ये बिना एचकेआर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 1,24,000 अब रिजल्ट आ चुके हैं जिनके, और 15,000 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आएंगे, और ये उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी। कल एक विषय आया था एचपीएससी का। अब मैं आपको एचपीएससी का आंकड़ा देता हूं। बत्रा जी ने विषय उठाया था कि क्या इतनी ही नौकरी के लिए सारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना?
मैंने हिसाब सारा मंगाया है 2005 से लेकर 2014 तक। मैं वही नहीं सवाल नहीं, आखिर बताना तो पड़ेगा कि सारा बताया कि आप जो मीठा मीठा क्या थोड़ी होता है कड़वा कड़वा कि जो आपने पूछा उसका जवाब देंगे, उन्होंने अपना भी तो बताना है। जब आपको शंका हुई तो क्यों हुई? आखिर 2004, 5 और 6 में स्टाफ सिलेक्शन इसके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2004 से 6 0, 6 7 0, 7 8 0, 8 9 22, 9 10 176, 10 11 712, 11 12 1046, 12 13 भी 1000, 13 14 फिर 448, 14 के अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर तक ये सरकार थी पिछली, 143। तो कुल इन 10 सालों में 3593, अर्थात एवरेज 360। एक साल में एवरेज 360 भर्तियां। और अब मैं आपको बताता हूं 14-15 में हमारा भी इसलिए नहीं लगा क्योंकि 4 ही महीने थे, 14 मार्च से 15 यानी 14 नवंबर से 15 मार्च, कुल 4 महीने में हमारे पास उस प्रकार का भी सेटअप और बाकी सारी चीजें हम नहीं बना पाए थे। लेकिन अप्रैल 15 से मार्च 16 53, 16 से 17 161, 166, 17 से 18 1506, 18 से 19 404, 19 20 1278, 20 21 284, 21 22 55, 22 23 788, और अब इस 23 और 24 का भी और 1 महीना 2 महीने बाकी हैं, 31 जनवरी तक का है, ये 1274। और अभी आने वाले जो 6 महीने हैं लगभग 1000 नौकरियां उसमें और होंगी, तो ये कुल बनेगा 6808, एवरेज 680। कहां 360, कहां 680? आखिर डिपार्टमेंट काम करता है तो उसके बारे में हम न प्रशंसा करें, न उसकी हम अप्रिसिएशन उसको दें, लेकिन आलोचना तब करें जब हम कुछ तुलनात्मक बातें अगर लाए तो जरूर करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जरूर करना चाहिए। मित्रों, अब आप जो बात करते हैं गरीबों की, मेरा कहना है कि गरीब, उस गरीब की हालत पर कभी आप लोगों ने चिंता नहीं की। स्लोगन बोले हैं, हम छोटे थे 1970 में नारा चला था गरीबी हटाओ, और सब लोग उसमें बह गए थे। वो सरकार कांग्रेस की उसी नाते से आई, लेकिन उस समय की जनता की स्थिति, देश के आजाद हुए सिर्फ 23 साल हुए थे, आज की लोगों की स्थिति बहुत अंतर है। उस समय जनता भोली भाली, बहुत कोई विचारवान थी ऐसा नहीं है। कांग्रेस और सरकार सिनोनिमस थे, जैसे पेस्ट और कोलगेट उस समय सिनोनिमस होते थे। कोलगेट माने पेस्ट, पेस्ट माने कोलगेट। आज जितने ब्रांड हैं उसमें ना ब्रांड होते थे ना लोगों को पता लगते थे। आज लगता है कि पेस्ट इज ए कमोडिटी, बाकी ब्रांड्स के नाम है। सरकार एज एन इंस्टीट्यूशन, लेकिन पार्टियां अलग अलग सरकार बना सकती हैं, ये 1970 में ले आकर लोगों को पता लगा। जब इमरजेंसी में उत्पीड़न हुए तब लोगों को लगा सरकारें बदली जा सकती हैं और हमारे वोट से बदली जा सकती हैं। पहली बार केंद्र में 1970 के अंदर सरकार बदली गई, जनता पार्टी की सरकार आई। आज लोगों को पता है कि कौन गरीब के साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कौन गरीबी को हटाएगा, कौन नहीं हटाएगा। जो हुआ सरकारें बदली। मैं कहता हूं सरकार बदलने का जब क्रम शुरू होता है तो जनता को लगता है कि सरकार बदली जा सकती है। उससे पहले तो लोगों को लगता था कांग्रेस सरकार एक ही बात है, बाकी क्या होना है, कुछ नहीं होना, क्योंकि उस प्रकार की डेमोक्रेटिक समझ लोगों को नहीं थी। लेकिन जब उत्पीड़न हुआ तब उसमें से उभरे लोग, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, जिन्होंने सारे देश में एक आंदोलन चलाया, और उसमें से एक विषय आया कि नहीं भाई, हमारा वोट में ताकत है। उस ताकत की दो उस समय के बाद आज तक पहचानते हैं। हमारी भी सरकारें गिरी, जनता पार्टी की भी गिरी, कांग्रेस की भी आई, भारतीय जनता पार्टी की आई, एक बार 13 दिन की आई, फिर पार्लियामेंट में टूटी, फिर 13 महीने की आई, फिर आगे आई, उसके बाद फिर कांग्रेस की आई। तो ये विषय, मेरा कहना इतना ही है कि आज जनता जागरूक है, नारों से स्लोगन से नहीं चलेगी, काम से चलेगी। तो काम करने में जो हम काम कर रहे हैं उस पर जरूर ध्यान करना है कि हमको हर गरीब का ख्याल है। मुझे खुशी है इस बात पर, मुझे खुशी है इस बात पर कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर, मुझे खुशी है इस बात पर कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर। हमें तो अपने अवाम के हर शख्स का ख्याल है, तुम्हें अपने परिवार से मतलब है बस। और मलाल ये है कि मुझे हर गरीब का ख्याल है, हर गरीब का ख्याल है।
अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा, मैं इनको कहना चाहता हूं, सियासत की रंगत में तो ना डूब इतना कि जनता का दर्द भी नजर ना आए। अरे जरा सा याद कर लो अपनी जुबान को, अगर तुम्हें आपसी अपनी जुबान का कहाँ याद आ जाए। कहा मैनिफेस्टो देखो, अपना मैनिफेस्टो देखो, फिर बात करो। मैनिफेस्टो देख के बात की, जो आपने जुबान ली। ख्वाहिशों के बोझ से बशर एक उर्दू के बहुत बड़े कवि हुए हैं, बशर शायर हुए हैं। ख्वाहिशों के बोझ से बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। आज ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश हमेशा क्या, बस एक मौका दे दो। अब तो मैं 75 साल का हो गया, अब एक बार और, आखिरी बार और। ये ख्वाहिशें ये आदमी को तंग करती हैं। कायनात की मूरत बेच देते हैं, जन्नत की सूरत बेच देते हैं। अरे ये बल्ब ट्यूबलाइट बेचने से क्या होगा? झूठ ही वो बेचना है तो सीधा सूरज बेच दे। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे। बर्फ गिरती है, बर्फ भी गिरती है। चलो बर्फ लगा लेंगे तो भी हजार बिजली गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मैं भी एक फरमा दूं जी, ये फैज अहमद फैज साहब की गजल की पंक्तियां हैं। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी, मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। नहीं जम रहे आपके। जो नो कॉन्फिडेंस आया है उनके इशू का कोई जवाब देना, तो दोनों हम जाते हैं वोटिंग का। आप चुप करोगे? आप ये शेरो शायरी करने आए हो, आप चुप करोगे? बातों का जवाब देने आए हो। आप चुप करोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप शुरू रखोगे। मैं तो नहीं बढ़ा, आपने शुरुआत करी। आप शुरू से लगे हुए हो, आप जवाब दे नहीं रहे। आपने कभी बीएससी की मीटिंग में कहा था, उठाते हो, कभी कहीं की बात बीएससी की उठाते मीटिंग हो, में कहा था, कहीं की उठाते हो। फिर हुड्डा साहब ने, स्पीकर साहब गवाह हैं, बीएससी की मीटिंग में कहा था कि 2 घंटे का समय तय किया था। तो मैंने कहा था ठीक है, उसके अंदर मुझे भी उत्तर देना होगा, समय कम रहेगा, थोड़ा ज्यादा करें। तो हुड्डा साहब ने कहा कि नहीं हम तो इंटरव्यून भी करेंगे। मैंने कहा जितना इंटरव्यून करेंगे उतना मैं आगे। नहीं फिर ये आपने कहा कि शेरो शायरी का समय अलग दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं शेरो शायरी का मैं जवाब भी दूंगा। मैंने कहा सारी रात लगे रहेंगे तब भी चिंता मत करना। कहा था स्पीकर साहब, आप विड्रा करो, आप पीछे हटो। बात चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पे, संख्या बल पे भी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, रामायण में सभी सीख लें उससे। रावण रथ बिरथ पे, संख्या बल पे भी। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, रामायण में सभी सीख लें उससे। रावण रथ बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। नाथ न रथ तन पदपन त्राना, केहि बिद जीतऊ वीर बलवाना। सुनऊ सखा के कृपा निधाना, जो जय होई सो स्पंदन आना। सौरज धीरज दौ रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। आज भले ही संख्या बल आपके पास ज्यादा है, सौरज और धीरज हमारे पास है। धीरज होता तो ऊंचे ऊंचे नहीं बोलते।
नीरज भी है, धीरज भी है। देखिए, भरोसा क्यों नहीं हो रहा, आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं? क्योंकि जैसे हमने काम किए, ये बुढ़ापा पेंशन अपने आप घरों में पहुंच जाएगी, ये कांग्रेस को विश्वास ही नहीं था। हर किसी को अपने आप घर पहुंचती है। 1.25 लाख से ऊपर ऐसे बुजुर्ग हैं जो पेंशन बनवाने के लिए ऑफिस में नहीं आए। जैसे हमने परिवार पहचान पत्र बनाया और उसके अंदर हमने जो निकाले कि जिनकी इनकम, जो इनकम लेवल तय किया हुआ, उस इनकम से नीचे इनकम है, आयु 60 साल से ऊपर हो गई है और वेरीफाइड इनकम है। बहुत समय के लोग ऐसे थे जिनको नहीं मिल रही थी, उनको लगता था कि शायद हमें चक्कर काटना पड़ेगा, कोई कमीशन देनी पड़ेगी, कहीं की धक्का खाने पड़ेंगे, दरखास्त देनी पड़ेगी, और बहुत लोगों की परेशानियां होती भी थी। हमने उनके घर जाकर के, जैसे हमको पता लगा इसकी पेंशन नहीं है, 1.25 लाख लोगों के घर जाकर करवाई, केवल एक साइन कराया है और साइन करा के ले आए। उसके बाद 1 महीने के अंदर उनके बैंक के खाते में पेंशन पहुंच गई, 1 महीने में। ये भरोसा नहीं था कांग्रेस को। कांग्रेस को कहां भरोसा था कि ये ट्रांसफर का धंधा ये बंद हो जाएगा। बीबीसी की इंडस्ट्री चलती थी, उसका नाम था उस समय बीबीसी इंडस्ट्री, बदली, भर्तियां और सीएल। वही बोल रहा हूं मैं, ये वही बोल रहा हूं। नहीं बताइए। नहीं देखिए, क्यों अब सुनना, आप ये समझो कि मैं अपने 2 साल की चर्चा जो आपने बोल ली है उसके बारे में बोलूं और आपके 10 साल की न बोलूं, ये सदन का चर्चा का चित्र नहीं है। चर्चा का चित्र यह है कि आप जो बोलो सोच समझ के बोलो कि उस समय क्या होता था। और आज मैं बोल रहा हूं बदलियां हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किए, लोग प्रसन्न हैं। मुझे तो लोगों की प्रसन्नता आपको बतानी है। आप जो उस समय बदलियां करते थे, मैं एक बार सदन के पटल पर बोल चुका हूं कि मेरे एक भाई, उनकी पत्नी रोहतक जिले में स्वास्थ्य विभाग में उस समय नौकरी करती थी, उसको ट्रांसफर सालाबाद से और कहीं रोहतक के नजदीक कहीं करना था, वो पैसे देकर के बदली करा के गया हुड्डा जी के शासन में। तो आप मैंने लिए क्या शासन में ऐसी बात। आखिर आज जो बातें हो रही है सरकार के बारे में हो रही है, शासन प्रशासन और कर्मचारी सबके बारे में होती है। आपने जितने बातें की हैं कोई मेरे बारे में नहीं कही, आपने कोई मेरे बारे में तो नहीं कही। मैं कोई जवाब अपने बारे में नहीं दे रहा, मैं पूरी व्यवस्था के बारे में दे रहा हूं। तो व्यवस्था को सुधारना यह काम सरकार का होता है और सामूहिक होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। आज सारे विभाग मंत्रियों के बटे हुए हैं, हर किसी विभाग की जिम्मेवारी हर एक की इकट्ठे मिलके है, इसलिए सरकारों के विषय होते हैं। मैं कोई हुड्डा जी की बात नहीं कर रहा कि इन्होंने लिए या मुझे किसी ने कहा कि मुझे हुड्डा जी को दे के आने हैं, लेकिन एक व्यवस्था बदली हमने। उस व्यवस्था बदलने की बात आपको बताऊंगा कि हमने कैसे बदलियां, उसको करने का प्रकार क्या, भर्ती करने का प्रकार क्या। अब मैं, हमारी बहन गीता जी नाराज ना हो जाए, मैं क्योंकि सदन की बात है सदन में रख रहा हूं, सदन की बात सदन में रख रहा हूं। मैंने सदन में खड़े होकर कह दिया था कि हमारी भर्तियों की ट्रांसपेरेंसी, और उस ट्रांसपेरेंसी में हमारी गीता बुक्कल जी की बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर लगी। बल्कि मैंने यह उदाहरण दिया तो इसलिए था कि हमारी कितनी ट्रांसपेरेंसी है। और अगर कहीं, अब इस दावे को मैं उस नाते से पुख्ता तो नहीं कर सकता किसी को मना किया कि नहीं किया, लेकिन शंका जरूर है कि पिछली सरकारों में अगर ये पता लग जाता कि किसी बीजेपी के नेता की कोई परिवार का सदस्य है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको सिलेक्शन में करता हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं, ये गैर जिम्मेवार बात आपके मुंह से नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं। नहीं, मैं करता हूं। बी होल्ड लाइक अपने आपके पर लगी है। मैंने कहा मेरिट पर सबूत दो, आप एक सबूत दो बीजेपी के आदमी में लगा। और मैं अपनी बात को एक नाम बताओ, आप अपनी बात को पुख्ता बात करने के लिए अपनी बात पर जोर देने नहीं कर रहा हूं, मैं गलत नहीं कर रहा। और दूसरा विषय, एक विषय तो ये, अरे नहीं गीता जी मेरी पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुनो। मेरिट पर लगी नहीं, मैंने तो कहा कि सदन की बात है, इसलिए सदन की बात दोहरा रहा हूं। और आपने आपत्ति की,
आपने आपत्ति की, मैंने कहा देखिए मैंने तो आपकी भी तारीफ की, गीता जी बैठ जाइए बेटी की तारीफ की, लेकिन अपनी व्यवस्था भी की तारीफ की। मैंने आपकी बेटी की तारीफ की, व्यवस्था की प्रवर्तन की। विभाग से रिजाइन कर दे वो कोई वो कहीं और अप्लाई कर देगी, मैं वो उसको अप्लाई कर देगी, मैं उसको सम्मानित रोज-रोज, करूंगा, वो हर मेरिट से बार लगी है, why उसको you सम्मानित are करना मेरा making काम है। them do- लेकिन why you पार्टी are के making- नाते आपने आसान कर दिया। एक उदाहरण नहीं, देकर के नहीं। मैंने कहा तो गलत नहीं किया कुछ। मुख्यमंत्री जी आज हमारे परिवार आपने के बहुत लोगों के बड़ा ऊपर भी- एहसान कर दिया, आपने बहुत बड़ा क्या एहसान कर नहीं, दिया। कोई एहसान नहीं आई है। विल आस्क माय डॉटर। नहीं करना रिजाइन, मैं तो उसको क्या सम्मानित देखिए- करूंगा, मैं उसको सम्मानित नहीं करूंगा। क्यों करेंगे आप उसको, जैसे हाँ, बाकी क्योंकि एक- प्रोफेसर्स हैं। एक मतलब merit she is के a ऊपर वो head chair select हुई है, she is a PhD, और अच्छी she is merit की passed बेटी out from है, Lady तो Shillong करूंगा। College, she is passed out वो from आपकी Nilanda बेटी नहीं, College, हमारी बेटी number है। of the girls are here। केवल आपकी बेटी Why नहीं, you are प्रदेश की taking बेटी है, name of मेरी my बेटी है, हमारी daughter बेटी है। only? नहीं। आपको मुख्यमंत्री जी मेरा अनुरोध है, अगर आपने आपकी सरकार ने यह एहसान किया है तो मैं इसके लिए आपका कोई क्या एहसान किया, ये नहीं। तो बात है। आप मेरे पिताजी, चुनाव मैं में गए, व्यवस्था की बात कर रहा हूं। आप और मैं जब अगली चुनाव बार- में गए आप आपने अगली बात इसका सुने। जिक्र किया, आपने क्या मेरी बेटी को कभी देखा है, कभी आपने कभी किसी नहीं से सुना देखा, है? नहीं मुझे पता भी नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, इतना मुझे तो जानकारी ऐसा- है कोई कि बात वो नहीं। बेटी पसंद है। उस बेटी की जो एक टिप्पणी कहीं से मेरे पास आई तो उसने मुझे कहा कि खट्टर अंकल का मैं धन्यवाद करती हूं, अगर ये कोई और सरकार होती तो शायद मेरी नौकरी नहीं लगती। तो उसने धन्यवाद किया मेरा। अब मैं आपको अगला उदाहरण देता हूं, मैं अगला उदाहरण देता हूं ना। बैठ हूं जाइए ना, यार। वो मुख्यमंत्री बेटी ने मेरी ऐसे ही- बेटी है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, डिबेट- मुखिया हूं तभी ना। मैं कह रहा हूं आप उसको व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं? नहीं, अब मैं तो इसलिए आज फिर जो आप लोगों ने पर्ची खर्ची की बात की है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने जो पर्ची खर्ची की बात की है, हम उसमें से कितने, और मैं अगला उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण और दे रहा हूं, सुनिए, एक उदाहरण और दे रहा हूं। देखिए, एक व्यवस्था इस प्रदेश में डिस्क्रिशनरी पावर सरकार को मिली हुई थी, और वो मिली हुई थी, क्या मिली हुई थी कि साल में एक नौकरी आईएएस की सरकार के मुखिया के पेन से मिलती थी। जब हमारे पास वो विषय आया, शुरू में तो साल 2 साल हमको ही समझ नहीं आया। ग्रुप ए से नॉमिनेशन आईएएस में होता था एक आदमी का। मैं वही कह रहा हूं ना, तो प्रोसीजर डिस्कशन तो उसका सिस्टम तो नहीं था, उसका सिस्टम नहीं था, प्रोसीजर उसी प्रोसीजर आपने बदला। बिना उसके बेस के कोई बात करनी है तो क्या सुन के करेंगे आप? तो ठीक है। मैं तो यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था। चलिए, ठीक है। मैं तो यही कह रहा था, आपका रणनीति आने से बढ़िया है, रणनीति का बढ़िया कोई आपका। रणनीति का बढ़िया। वोटिंग भी नहीं अध्यक्ष महोदय बीएससी में यही बात ये पहले बात आप है। उसके साक्षी है कि ये अपनी बात रख के सदन का टाइम बर्बाद करेंगे, और जब मौका आएगा जब आपका ये सदन छोड़ के अब अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है आज सदन को रेजोल्यूशन लाना चाहिए इनके विरोध में। अब अध्यक्ष महोदय, सरकार का मैं आपका निर्देश चाहता हूं कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, या इस अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट करने के लिए मैं अपील करूं कि इसको रिजेक्ट करें, सर्वसम्मति से रिजेक्ट करें, ताकि विषय को आगे बढ़ाएं। नहीं, उसके लिए यस और नो करवाना जरूरी है। आप कराइए आप। हाँ, तो मैं मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस को आप सर्वसम्मति से खारिज करें, और ताकि मैं सदन का धन्यवाद कर सकूं। ठीक है।